नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खटाखट। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। निर्भया के दोषियों की फिर टली फांसी। 12.5 घंटे पहले रद्द हुआ डेथ वारंट। दोषी पवन ने राष्ट्रपति से लगाई दया की गुहार। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भी डेथ वारंट पर लगाई रोक। दोषियों को मंगलवार सुबह 6 बजे होनी थी फांसी। निर्भया के दोषियों को कल नहीं होगी फांसी, अगले आदेश तक लगी रोक। दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति के पास है लंबित। एक बार फिर फांसी टलने पर निर्भया की मां आशा देवी ने जताई नाराजगी। कहा, आखिर क्यों टल रही है फांसी, कब मिलेगी उनकी बेटी को इंसाफ। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप कर्मी से दिन दहाड़े लूट। हथियार के बल पर 6 लाख की लूट। मिठनपुरा के राजपूत टोला बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था कर्मचारी। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। सिवान में 50 लाख की विदेशी शराब जब्त। गुटनी पुलिस ने शराब से लदी कंटेनर को किया जब्त। कंटेनर में 500 कार्टन विदेशी शराब। शराब तस्कर कंटेनर छोड़कर फरार। सीतामढ़ी में होली से पहले उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। तकरीबन 35 लाख रुपए का शराब बरामद। शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान के दौरान एक लॉरी समेत 3 वाहन जब्त। बांका में चोइटा कार से 447 बोतल विदेशी शराब जब्त। झारखंड से मधेपुरा जा रही थी शराब। 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। सिवान जंक्शन पर गोरखपुर सिवान पैसेंजर से 46 बोतल देसी शराब जब्त। रेल पुलिस ने एक तस्कर को धर दबोचा। नालंदा के किसान बाग में 17 कार्टन विदेशी शराब बरामद। 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बघा के नौरंगिया गांव में लगी भीषण आग। धू-धू कर जला गांव। आधा दर्जन घर जलकर खाक। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। आग बुझाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग लगने की वजह का पता नहीं। भभुआ में शरारती तत्वों ने लगाई कपड़ा दुकान में आग। 20 लाख रुपए के कपड़े जलकर खाक। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में युवक की हत्या के विरोध में भारी हंगामा। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने चौकीदार बालेश्वर पासवान को किया गिरफ्तार। पंचायत समिति सदस्य जालिम पासवान समेत 3 आरोपी अब भी फरार। गया में अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया लाठीचार्ज का आरोप। मधेपुरा में जमीन विवाद में कलयुगी बेटे ने की पिता की पीट कर हत्या। 1.5 कट्ठा जमीन के लिए पिता पुत्र में हुआ था झगड़ा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़े अपराधी गिरोह का किया खुलासा। 4 कुख्यात अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। छापेमारी में कई साथी फरार। शिवहर में कुख्यात अपराधी संजय पटेल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संजय पटेल पर सीतामढ़ी, शिवहर और बेतिया में 20 से अधिक मामले दर्ज। भोजपुर में पुलिस ने महिला और 10 साल के बच्चे को सनकी शख्स के चंगुल से छुड़ाया। कमरे में बंद कर महिला और बच्चे की आरोपी करता था पिटाई। बक्सर में पुलिस बल पर हुए हमले में घायल एएसआई की हालत बिगड़ी। बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर। छपरा में गांधी चौक से अगवा व्यवसायी नितेश जायसवाल का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। मामले में गिरफ्तार आरोपी जेके सिंह से पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। छपरा में व्यवसायी नितेश जायसवाल के अपहरण के मामले ने पकड़ा तूल। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। भागलपुर के जगदीशपुर में पेड़ से लटका युवक का शव बरामद। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर कर रही जांच। नवादा में लाठी डंडे और कुदाल के साथ 2 गुटों के बीच भिड़ंत का वीडियो वायरल। भूमि विवाद में हिंसक झड़प। नवादा में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। मारपीट में 4 लोग हुए घायल। मकान बनाने को लेकर दोनों गुटों में हुआ था झगड़ा। गोपालगंज में गंडक नदी में प्रशासन की ओर से चलाया गया सर्च ऑपरेशन। नदी में नाव हादसे के दौरान लापता 5 लोगों की हुई तलाश। बिहार विधानसभा में कई मुद्दों पर विपक्षी विधायकों ने सत्ता पक्ष पर साधा निशाना। विकास कार्यों की अनदेखी का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों का हंगामा। नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी, भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार पर देशद्रोह को लेकर पटना में माले विधायकों का विरोध प्रदर्शन। माले ने केंद्र सरकार पर कन्हैया कुमार को फंसाने का लगाया आरोप। पटना में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में भीड़ नहीं जुटने से शीर्ष नेतृत्व परेशान। कई बूथ अध्यक्ष और सचिव बैठक से नदारद। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कम भीड़ की खबर को बताया गलत। विरोधी दलों पर अफवाह फैलाने का लगाया आरोप। पटना में जेडीयू की रैली को आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बताया सुपर फ्लॉप। रैली में कम भीड़ होने का किया दावा। पटना में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस ने बुलाई सभी पूर्व सांसदों और विधायकों की बैठक। मदन मोहन झा के नेतृत्व में 4 घंटे चली बैठक। चुनाव में नेताओं की जिम्मेदारी होगी तय। सारण में जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता सम्मेलन। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष धीरज कुमार सुधांशु और पूर्व मंत्री तारिक अनवर पहुंचे छपरा। सुपौल के छातापुर में आरजेडी ने किया चुनावी शंखनाद। पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। बेतिया में शिक्षा विभाग का कारनामा आया सामने। विभाग ने हड़ताल करने और मूल्यांकन से गैरहाजिर रहने के आरोप में ऐसी शिक्षकों को किया निलंबित, जिसकी 16 जनवरी को हो चुकी है मौत।
भागलपुर जिला समाहरणालय परिसर में हड़ताली शिक्षकों ने छठे दिन दिया धरना, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भागलपुर जिला समाहरणालय परिसर में हड़ताली शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आरा में शिक्षकों की हड़ताल जारी, सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप, कहा जारी रहेगा उग्र आंदोलन। हड़ताली नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई के बाद मुजफ्फरपुर में आंदोलन तेज, हड़ताल के 15वें दिन शिक्षकों ने जिला समाहरणालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। खगड़िया में हड़ताली शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई जारी, इंटर के मूल्यांकन केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था। अररिया के आरएस रेलवे स्टेशन पर सीमांचल एक्सप्रेस सहित सुपरफास्ट ट्रेन की ठहराव की मांग, रेल यात्रियों ने स्टेशन पर दिया धरना। रोहतास में हड़ताली शिक्षक 7 दिनों से समाहरणालय पर दे रहे धरना, माध्यमिक शिक्षक संघ ने की शिक्षकों पर दमन बंद करने की अपील। पटना के गर्दनीबाग में पैक्स प्रबंधक संघ का प्रदर्शन, कपड़े उतारकर राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, मांगे पूरी नहीं होने पर दी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। बिहार राज्य विद्यालय मिड डे मील रसोइया संघ का पटना के गर्दनीबाग में प्रदर्शन, 10 के बजाय 12 महीने का मानदेय देने की मांग, विधानसभा घेराव की दी चेतावनी। शुरू होने से पहले ही विवादों में घिरा मधेपुरा का जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नर्स की बहाली के लिए काउंसलिंग में आए अभ्यर्थियों ने जमकर किया हंगामा। पटना में बिहार प्रदेश जीविका कैडेट संघ ने किया विधानसभा मार्च, मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। जमुई शहर में बिजली विभाग की मनमानी, बांस और बल्लों के सहारे गुजर रहे हैं बिजली के तार, हादसे की आशंका से लोग भयभीत। और बिहार मीटर रीडर संघ अर्बन की दरभंगा में बैठक, स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश का विरोध, प्रीपेड मीटर लगने के बाद कर्मचारियों को काम से हटाने की आशंका। भागलपुर के सूचना भवन में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ प्रधान सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा, गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर चर्चा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की कवायद शुरू, अधिकारियों की टीम ने सड़क से हटाया अतिक्रमण। सिवान जंक्शन पर रेल एसपी अशोक कुमार सिंह ने किया पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन, एसपी ने सोसाइटी हेल्पर ग्रुप की ओर से कपड़ा बैंक का भी किया उद्घाटन। छपरा के किसानों ने शुरू की स्ट्रॉबेरी की खेती, किसानों को हो रही है लाखों का मुनाफा। भागलपुर में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जिले में गठित समूह के किसानों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, किसानों ने वैज्ञानिकों से जैविक कॉरिडोर योजना के तहत खेती के नए तरीकों को जाना। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने जारी किया श्वेत पत्र, झारखंड की खराब वित्तीय स्थिति का जिक्र, प्रदेश के विकास दर में कमी का भी जिक्र। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हंगामे के बीच आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में पेश किया रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा, बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के नेता की मान्यता नहीं देने का विरोध। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के नेता का दर्जा देने से किया इनकार, नैतिकता के आधार पर बाबूलाल मरांडी से मांगा इस्तीफा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सत्ताधारी दल और विपक्ष आमने सामने, बीजेपी ने स्पीकर से की जल्द फैसला लेने की अपील। गिरिडीह के झंडा मैदान में 4 मार्च को जेएमएम का मनाया जाएगा स्थापना दिवस समारोह, समारोह की तैयारी अंतिम चरण में। ईरान में झारखंड के सैकड़ों लोग कोरोना वायरस से दहशत में, लोगों ने वीडियो जारी कर सीएम हेमंत सोरेन से लगाई मदद की गुहार। रांची में लॉ स्टूडेंट गैंग रेप मामले के 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 26 फरवरी को सभी 11 आरोपियों को ठहराया गया था दोषी। रांची के काके में 26 नवंबर को लॉ स्टूडेंट से किया गया था गैंगरेप, ट्रायल के दौरान एक आरोपी को पाया गया था नाबालिग। चाईबासा में भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर झुपू गागराई उर्फ नंदू गागराई गिरफ्तार, 2 नाली बंदूक, 2 गोली और बैनर भी बरामद, जिला पुलिस व सीआरपीएफ 60 बटालियन की कामयाबी। सरायकेला के राजनगर थाना इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, कलयुगी बेटे ने महज 50 रुपए नहीं देने पर की पिता की हत्या, पैसे देने से इनकार करने पर डंडे से सर पर वार कर की हत्या। गढ़वा के करमडी में एक महिला की गला दबाकर हत्या, 3 आरोपी हिरासत में। कोलकाता में मृत मजदूर का शव बोकारो पहुंचा, परिजनों ने किया हंगामा, उचित मुआवजा और नौकरी का मिला आश्वासन। टाइगर पुलिस द्वारा मारपीट मामले में एसपी ने दोनों जवानों को किया लाइन हाजिर, बालीडीह थाना को दिया जांच का आदेश। गोड्डा के निजी आवासीय स्कूल में एक साथ 20 से ज्यादा बच्चे पड़े बीमार, ब्रेकफास्ट के बाद सभी बच्चों की अचानक बिगड़ी तबीयत। बोकारो में चास नगर निगम से लोग परेशान, कई वार्डों में साफ सफाई के साथ नाली गली निर्माण को लेकर परेशानी। सिमडेगा नगर परिषद में तेलंगा खड़िया बस स्टैंड और सिमडेगा टैक्सी स्टैंड की डाक प्रक्रिया पूरी, 38,51,000 की उच्चतम बोली पर सिमडेगा बस स्टैंड का डाक हुआ डाक, 37,66,000 की बोली पर टैक्सी स्टैंड की हुई नीलामी। गोड्डा के पथरगामा में ईंट भट्टे पर काम करते समय एक शख्स जख्मी, सदर अस्पताल में इलाज के बाद किया गया भागलपुर रेफर।
पलामू मेडिकल कॉलेज की छात्र छात्राएं सांकेतिक हड़ताल पर। फैकल्टी की कमी और प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं होने से छात्र परेशान। गुमला के रायडी के विभिन्न गांवों में ब्रोकली की खेती से किसान को लाभ, अन्य इलाकों के किसान भी हो रहे प्रेरित। जमशेदपुर के संस्थापक जमशेद जी टाटा की जयंती पर स्थापना दिवस समारोह की धूम, दुल्हन की तरह सजा बिष्टुपुर का जुबली पार्क। जमशेदपुर में संस्थापक दिवस पर दिया जाएगा पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जुबली पार्क में लाइटिंग के साथ लगाए गए आकर्षक कटआउट। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज में बसंत उत्सव का आयोजन, कॉलेज छात्राओं के साथ साथ तमाम शिक्षिकाएं मौजूद, सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन। देवघर में हमजोली क्लब की ओर से महिलाओं ने खेली सूखी होली, पानी की कमी को देखते हुए पानी बचाओ होली खेलो का दिया संदेश। रामगढ़ में राजकीय रजरप्पा महोत्सव का समापन, महोत्सव के दूसरे दिन झारखंड के गीत और संस्कृति से पूरा माहौल रहा सराबोर। रामगढ़ में राजकीय रजरप्पा महोत्सव के दौरान संगीतकार हिमेश रेशमिया ने पेश किया कार्यक्रम। हेमंत ब्रिजवासी, खोटा गायक विनोद महतो और पाइका नृत्य के कलाकारों ने दर्शकों का मुंह मन। सिमडेगा की बेटी लक्ष्मी ने वियतनाम में लोगों को दिया योग का प्रशिक्षण, कड़ी मेहनत से हासिल किया मुकाम, राज्य सरकार से की नौकरी देने की मांग। कोरोना वायरस ने राजधानी दिल्ली में रखा पहला कदम, जानलेवा वायरस की हुई पुष्टि, इटली से लौटा था युवक, तेलंगाना में भी एक की पुष्टि। संसद के दोनों सदनों में दिल्ली हिंसा को लेकर जमकर हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही कई घंटे तक रही बाधित। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद परिसर में प्रदर्शन। दिल्ली हिंसा पर टीएमसी के सांसदों ने संसद भवन परिसर में आंखों पर पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन, सांसदों ने काली पट्टी बांधकर हिंसा का किया विरोध। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली दंगों के विरोध में संसद भवन में गांधी जी की मूर्ति के सामने किया विरोध, पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन में स्थगन प्रस्ताव का दिया नोटिस। दिल्ली में हुई हिंसा पर अब तक 46 लोगों की मौत, दिल्ली हिंसा में 200 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हिंसा और हेट स्पीच को लेकर जनहित याचिका दाखिल, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। उमर खालिद का महाराष्ट्र में दिया भाषण वायरल, भाषण में उमर खालिद ने कहा ट्रंप के आने के बाद लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, ताजा वीडियो के सामने आने के बाद अब उमर खालिद दिल्ली पुलिस के निशाने पर। राजस्थान के जयपुर में सिलेंडर ब्लास्ट से बिल्डिंग गिरी, हादसे में महिला और बच्चे की मौत, छानबीन में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के उज्जैन में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, आग में 10 से 15 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। यूपी के फिरोजाबाद में शिक्षिका के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, हरियाणवी डांसर सपना के गानों पर लगाया ठुमका। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया गाना, गंजे लोगों को समर्पित गाना। आओ सालो तुम पे मैं कुर्बान, जुल्म के पंजों में हूँ मैं भी अब गंजों में हूँ, सिर हुआ वीरान। पास्ट को याद करके बोलता है, आंखों और माथे पे कैसे झट से गिर जाते थे तुम, जब बिखरते थे अदाएं कितनी बिखराते थे तुम, सूना ये सर कर गए तुम तो कब के झड़ गए, रह गए 2 कान। आ इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के फॉलोअर्स की संख्या 3 करोड़ के हुई पार, अभिनेता सलमान खान ने अपने फैंस को कहा स्पेशल थैंक्स। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर सूर्यवंशी का ट्रेलर होगा रिलीज, ट्वीट कर अक्षय कुमार ने दी जानकारी। फिल्म बागी 3 के एक्शन सीक्वेंस का वीडियो एक्टर रितेश देशमुख ने इंस्टा पर शेयर किया, रितेश और श्रद्धा कपूर के चेहरे पर दिखे चोट के निशान। चेन्नई में बनने वाले देश के पहले ट्रांसजेंडर शेल्टर होम के लिए अक्षय कुमार ने दिए 1.5 करोड़, ट्रांसजेंडर पर बन रही फिल्म लक्ष्मी बॉम्बे की शूटिंग के दौरान अक्षय से ट्रस्ट ने चेन्नई में ट्रांसजेंडर होम बनाने की थी चर्चा। शाहरुख ने अपने सबसे छोटे बेटे अबराम की बनाई एक पेंटिंग सोशल मीडिया पर की शेयर, पेंटिंग सोशल मीडिया पर वायरल, पेंटिंग में अबराम ने पापा शाहरुख की बनाई पेंटिंग। दीपिका पादुकोण का जिम का वीडियो आया सामने, वीडियो में दीपिका कर रही है जमकर कसरत, इस बीच फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का गाना लुंगी डांस बजने लगा, दीपिका भी गाने के स्टेप पर करने लगी एक्सरसाइज।